We can do the research of only those things which are variable in nature. Fixed जो होता है, or the things which are fixed or context, we never do the research for that. Okay. So like in movie, actor, actress are playing very vital role. Similarly, in your research, your variable is going to play a very, very vital role. Okay. Nobody is doing the research that sun is rising from his sunset is there on west. But many a times you have seen every day you will finding on the news that what is the temperature of Juhu and what is the temperature of Kolaba, because temperature throughout the day is variable in nature. That is very, तो जो भी वेरिएबल होगा उसी पे रिसर्च होता है. कांस्टेंट या कंटेक्स्ट का कभी भी रिसर्च नहीं होता. So very integral important aspect of your research variable. Two things out of them are very, very important. One is review of literature, as I am rightly stating, you yourself and variable. Then all the amenities what you have said is nothing but research design. Location is nothing but area of research. जो हम लोग मार्केटिंग देखते हैं मूवी का, you know, we always see sometime they are doing poster launch, song launch, trailer launch. ये सारा चीज आपके रिसर्च के पेपर प्रेजेंटेशंस होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर और टारगेट ऑडियंस, सिमिलरली हम रिसर्च जब भी करते हैं दैट इज फॉर इधर फॉर कंपनी और सोसाइटी और टू द गवर्नमेंट और पीपल एट लार्ज. जैसे सेंसर बोर्ड होता है वैसे यहाँ पे रिसर्च रिव्यू कमिटी होती है, RRC. एट द एंड ऑफ द डे जब भी रिसर्च आपका होता है कंप्लीट, तो मूवी रिलीज होती है, वैसे आपकी भी रिसर्च की डिग्री अवार्ड होती है या तो नहीं होती है. आपको क्या लगता है कि अगर मूवी फ्लॉप हो जाएगी तो अमिताभ बच्चन नेक्स्ट मूवी नहीं करेंगे? डू यू फील लाइक दैट? ऐसा होता है क्या? और अगेन दे स्टार्ट विद द न्यू प्रोजेक्ट एंड स्टार्ट डूइंग इट. आपका क्या एक्सपीरियंस है? अगर एक हीरो की मूवी या हीरोइन की मूवी फ्लॉप हो जाती है तो उसके बाद वो मूवी नहीं करते हैं या फिर वापस करते हैं? तो अगेन दे स्टार्ट विद द न्यू मूवी. सिमिलरली आपने देखा रहेगा जब इसरो ने रिसर्च किया, so we were successfully landed on मार्स, और चंद्रयान या मंगलयान में एक में 98% का अपने को सक्सेस मिला. द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड दे स्टार्टेड द सेम प्रोजेक्ट. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन रिसर्च. इट शुड बी कंटिन्यू फीचर. It will never stop. So now, as we have seen that variables are important part of entire research. Now let us start with certain discussion and deliberation related to variables. Variables are those which are having variation. How many types of variable you are aware? आपको कितने टाइप के वेरिएबल के बारे में पता है? Anyone who wants to give the answer, please get me the answer. How many variables you are aware? Okay, so let me give you that answer. Most of the times in the textbook is written as dependent and independent variable. But there are other variables also which we are going to learn today. Okay, so next slide is regarding variables. What is meaning of dependent and independent variable? Let us understand with our own example. We were in childhood, छोटा सा हाइट था, धीरे धीरे एज बढ़ते गया, हाइट बढ़ते गया, एज बढ़ते गया, हाइट बढ़ते गया, एज बढ़ते गया, हाइट बढ़ते गया. नाउ आप बताओ, हाइट इज डिपेंडेंट ऑन एज और एज इज डिपेंडेंट ऑन हाइट? बताइए आप लोग. हाइट इज डिपेंडेंट ऑन एज और एज इज डिपेंडेंट ऑन हाइट? वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. इसमें रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है. कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड. Again, Fahim as getting me the right answer. Namrata Yadav also got me the right answer. Absolutely right, and big round of applause for them.
यस, ऑलवेज हाइट इज डिपेंडेंट ऑन एज, तो इसलिए हाइट क्या हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, और एज क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। एज क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। अभी देखते हैं ये चीज आप लोगों को कितनी समझी। सेम चीज, अगर सेल्स बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा। मैं किस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं, फाइनेंस के कंटेक्स्ट में अभी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स और सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट? प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स और सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट? टेल मी। Again, Namrata has got me right answer. Khushbu also got me the right answer. फहीम वापस सोच, तुम्हारा आंसर थोड़ा रॉन्ग है। वन मोर स्टूडेंट नाइन, उन्होंने मेरा पासवर्ड ही रख लिया अपना, ठीक है। नो 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 नो, प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स। So again we found that profit will be called as, थोड़ा और समझाता हूँ और समझाता हूँ और समझाता हूँ, रुक और एक एग्जांपल देता हूँ। Now let us take me the salesman commission. सेल्समैन कमीशन, कि उसको उतना कमीशन मिलेगा, जैसा जैसा प्रॉफिट बढ़ेगा वैसा वैसा उसका कमीशन बढ़ेगा। नाउ अगेन टू थिंग, सेल्समैन कमीशन एंड प्रॉफिट, सेल्समैन कमीशन एंड प्रॉफिट। टेल मी, सेल्समैन कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट और प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्समैन कमीशन? Okay, very clearly, salesman commission is dependent on profit, and now I'm finding many student is responding. I'm very happy. अगेन जय ने आंसर दिया, नम्रता ने आंसर दिया, खुशबू ने आंसर दिया, फहीम ने आंसर दिया, स्माइल ने आंसर दिया। वेरी वेरी राइट एंड एब्सोल्युटली राइट। द राइट आंसर इज सेल्समैन कमीशन इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट सर। सो नाउ सेल्समैन कमीशन इज अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिव्या ने आंसर दिया, एंड प्रॉफिट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आई थिंक नाउ आज के बाद अगर आपसे कोई भी बंदा कुछ भी पूछेगा, एटलीस्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप लोग बहुत क्लियर हो। यस और नो, जस्ट टेल मी यस और नो, कि हम लोग सर पढ़ के समझ में आ जाएगा कि ये डिपेंडेंट है। थैंक यू स्माइल, फहीम, यस जॉन, दिव्या, स्वरूप, नम्रता, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, नाउ हम लोग को बार बार यही चीज सिखाया जाता है कि देर आर ओनली टू वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, बट इसके अलावा भी बहुत सारे। ये देखो, ये जो मैंने किया ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डीवी मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है। अभी मैं यही बताता हूं, अभी रेस्टोरेंट है, क्वालिटी ऑफ फूड है एंड सेटिस्फैक्शन लेवल है। अभी रेस्टोरेंट विजिट मेरा डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ फूड पे, और अगर क्वालिटी ऑफ फूड अच्छा लगा तो मैं सेटिस्फैक्शन लेवल के साथ नेक्स्ट टाइम वापस आऊंगा उस रेस्टोरेंट में। यस और नो? सो अगर मैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखता हूं कि विजिट ऑफ रेस्टोरेंट डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ फूड और नॉट, again quality, satisfaction level or revisit to the restaurant is dependent on quality of food or not. So in that case, quality of food is having two kind of features. In first objective they are dependent variable and restaurant is independent variable, and in second kind of objective is this is independent variable and this is dependent. Revisit is purely depends on quality. जैसे अभी मैंने देखा, सेल्स को यहाँ ले लो रेस्टोरेंट की जगह पे, क्वालिटी ऑफ फूड की जगह पे प्रॉफिट ले लो एंड सेल्समैन कमीशन ले लो। सेल्स, प्रॉफिट, सेल्समैन कमीशन, अभी आपको सिखाया। तो प्रॉफिट हैज ड्यूअल फीचर, तो अगर ये ड्यूअल फीचर है तो इसको समटाइम मीडिएटर भी बोलते हैं, मॉडरेटर भी बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं आज के लिए बहुत, क्योंकि वो डिपेंड होता है मैट्रिक डेटा है या नॉन मैट्रिक डेटा है, उसके ऊपर से डिपेंड होता है कि इसको कब मीडिएटर लेना है, कब मॉडरेटर लेना है। अगर मैट्रिक डेटा रहेगा तो मीडिएटर होगा, और अगर नॉन मैट्रिक डेटा है, यस और नो में, यस और नो में आंसर है, देन मॉडरेटर होगा।
ओके, देन देर आर सर्टन कंट्रोल वेरिएबल ऑल्सो। जैसे आप लोगों ने बोला कि एज इज डिपेंडेंट ऑन, सॉरी हाइट इज डिपेंडेंट ऑन एज, बट कॉम्प्लान इज पुटिंग एन एड, कॉम्प्लान एक एड करता है और उसमें लिखता है कि आई एम अ कॉम्प्लान बॉय और आई एम अ कॉम्प्लान गर्ल, ऐसा लिखता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लान की वजह से मेरा हाइट बढ़ा है। आपको क्या लगता है कॉम्प्लान पीने से ही सिर्फ हाइट बढ़ता है, या देर आर अदर सब्सटेंस ऑल्सो, देर आर अदर फीचर ऑल्सो जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है? अगर वो है तो कौन कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है? हाइट बढ़ने के रीजन क्या क्या हैं? किस किस चीजों पे हाइट डिपेंड करेगी? थैंक यू नम्रता। एक्सरसाइज, वेरी गुड आंसर। इसके अलावा आपको क्या क्या लगता है जिसकी वजह से हाइट बढ़ता है? थैंक यू खुशबू। डाइट, न्यूट्रिशन, साहिल ने भी अच्छा आंसर दिया, शेख मोहम्मद ने भी अच्छा आंसर दिया, हार्मोन, एज, इस्माइल ने सबसे परफेक्ट आंसर दिया, सईफा ने आंसर दिया, डाइट, जेनेटिक, बहुत सही है, बहुत सही आंसर दिया जयदेव ने, जेनेटिक, स्विमिंग, और क्या क्या आंसर है बताइए जरा। स्पोर्ट्स, परफेक्ट आंसर। आपने देखा रहेगा जो जो स्पोर्ट्स है, बास्केटबॉल एंड ऑल, दे आर वेरी हाइटेड। और क्या आंसर है? साइकिलिंग, ओके, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा। अब मुझे बताओ कि फिर कॉम्प्लान ने कैसे रिसर्च किया रहेगा और बोला रहेगा कि सर कॉम्प्लान पीने से हाइट बढ़ती है? आपने देखा रहेगा दीज आर साइंटिफिक रिसर्च, इट रिक्वायर्ड टाइम। अब कोरोना वैक्सीन के लिए भी देखा रहेगा आपने, इट रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 1 ईयर, 1 साल हो गए इसको। कैसे पता चलेगा? तो मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने रिसर्च किया ट्विंस पे, ट्विंस विद द सेम जेंडर। ओके, जेंडर भी आपको पता रहेगा, जेंडर की वजह से भी हाइट डिपेंड करती है ना, कि मेल है या फीमेल है। आपने देखा रहेगा एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज फीमेल एज हाइट इज लोअर देन एवरेज मेल हाइट across the globe. It's not Indian condition. Even abroad also things are the same. Okay. मैं बताता हूँ क्या होता है कंट्रोल वेरिएबल, यहीं पे रिसर्चर एरर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो अपने बेसिक
रिसर्च होते हैं, टू बी ऑनेस्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो हम लोग करेंगे, हम लोग कौन सा रिसर्च करेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे। यहीं पे एरर करते हैं, क्योंकि हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, कंट्रोल वेरिएबल का इंपॉर्टेंस नहीं जानते, और नो 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 टेक्स्ट बुक इज टीचिंग दैट। ओके, इसकी वजह से हमारा आउटकम उतना परफेक्ट नहीं आता है। तो उन्होंने क्या किया, ट्विंस पे रिसर्च किया। ट्विंस पे रिसर्च करने की वजह से क्या हुआ, जेनेटिक को कंट्रोल कर दिया, एक ही जीन से आए वो लोग। जेंडर को कंट्रोल कर लिया, जेंडर को कंट्रोल कर लिया उन्होंने, ठीक है। आपने जो बोला था एरिया, एरिया कंट्रोल हो गया। और फिर एक बंदे को कॉम्प्लेन पिलाया और दूसरे बंदे को कॉम्प्लेन नहीं पिलाया, और फिर देखा, ऐसा करके सैंपल लिया। एक दो बच्चों से आप आंसर नहीं ले सकते हो। they have taken several sample and finally they concluded, देखा गया कि एक जो बंदा कॉम्प्लेन पी रहा है उसका हाइट सब्सटेंशियली बढ़ रहा है, then only they can put such kind of ad. So I hope that you have understood the meaning of control variable. अभी जैसे आपने बोल दिया प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेल, yes I can understand, but this time tell me, profit of Zoom platform is dependent only on sale or this pandemic? अगर कोरोना नहीं होता इतने सारे बंदे जूम यूज करते थे क्या? मुझे ये बताइए, बताइए। तो देर आर मेनी अदर फैक्टर्स, देर आर मेनी अदर फैक्टर्स जो हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। तो जब भी आप रिसर्च करोगे देखो कि कौन कौन, इसलिए आपने देखना इकोनॉमिक्स का जो आउटकम है, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा रहेगा, उसमें बहुत क्लियरली लिखा रहता है, इफ अदर फैक्टर्स आर कंट्रोल और कांस्टेंट, देन ओनली, मैंने जो जो कीन्स का थ्योरी बोलो, मार्शल का बोलो, माल्थस का बोलो, सब्जेक्ट टू अदर थिंग कांस्टेंट, पढ़ा है कि नहीं? दैट इज कंट्रोल वेरिएबल। बाकी सब चीजें अगर नहीं डिस्टर्ब कर रही है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। अगर इसमें अगर कोई दूसरा फैक्टर आ गया तो मैंने जो बोला वो सही नहीं हो सकता है, और उसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। अभी जैसे एक्सटर्नल वेरिएबल, मेनी थिंग्स डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल एक्टिविटीज। तो ये सारी चीजें आपने देखा, देर आर नॉट ओनली टू वेरिएबल्स बट देर आर 6 वेरिएबल्स। अब उसी वेरिएबिलिटी को हम लोग इसमें देखेंगे इन डिफरेंट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। किस फॉर्म में देखेंगे? यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। आई होप आपको पता चल गया रहेगा बाय देयर नॉमेनक्लेचर। कोई बंदा बता सकता है यूनिवेरिएट स्टेटमेंट में कितने वेरिएबल्स होंगे? यूनिवेरिएट रिसर्च में, यूनिवेरिएट ऑब्जेक्टिव में, यूनिवेरिएट हाइपोथेसिस में कितने रिसर्च होंगे, कितने वेरिएबल्स होंगे? यूनि में कितने होंगे, बाय में कितने होंगे, मल्टी में कितने होंगे? फटाफट, इट इज कॉमन सेंस, आपको मेरी जरूरत नहीं होनी चाहिए। यूनि में कितना वेरिएबल होगा? यूनि में देयर विल बी ओनली वन वेरिएबल। यस नम्रता, वेरी राइट आंसर। नो नो, वन, यूनि मतलब वन। नमसाद, वेरी राइट आंसर, वन वेरिएबल। बाय में, नाउ टेल मी, बाय में कितने वेरिएबल रहेंगे? टू वेरिएबल। यस, एब्सोल्युटली राइट करो। देन अगर साइफा, वेरी राइट आंसर। मल्टीवेरिएट में थ्री नहीं, मेनी, मेनी, राइट, मोर देन टू, मोर देन टू इज द राइट आंसर, मोर देन टू इज द राइट आंसर। यस यस यस। तो अभी देखो, मैं आपको बहुत छोटा सा यहाँ पे से एक सैंपल ले रहा हूँ। A study on satisfaction level of today's RM lecture. अब इसमें से बताओ वेरिएबल क्या है? इसमें से वेरिएबल क्या है? What you find is variable in nature. A is a variable, study is a variable,
on is a variable, the is a variable, satisfaction level is a variable. Today, I mean 12th Feb 2021 is a variable और RM is a variable. क्या वेरिएबल क्या है इसमें? RM लेक्चर वेरिएबल है? हाँ, वापस वापस थोड़ा ध्यान दो, तुमको पता चलेगा. अ वेरिएबल है, स्टडी वेरिएबल है, ऑन वेरिएबल है, सेटिस्फैक्शन लेवल वेरिएबल है, RM लेक्चर वेरिएबल है, आज का डेट वेरिएबल है. Saifa has got me the right answer. The right answer is satisfaction level. बाकी सब कंटेक्स्ट है, कांस्टेंट है, मैं चेंज नहीं हो सकता. आई एम वन. आज का डेट चेंज नहीं हो सकता, दैट इज फिक्स. RN सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता, वो भी फिक्स है. सेटिस्फैक्शन लेवल अलग अलग बच्चों का अलग अलग आएगा. यस और नो? जो भी 30-40 बच्चे बैठे हैं लेक्चर में, सब अलग अलग आंसर देंगे. यस और नो? सो वेरिएबल क्या है? पूरे पूरे स्टडी में वेरिएबल क्या है? एक ही चीज है सर जो वेरिएबल है, बाकी सब कंटेक्स्ट है. उसके संदर्भ में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं. कांस्टेंट है लेकिन दे आर नॉट वेरिएबल. वेरिएबल एक ही चीज दिख रहा है सर इसमें, सेटिस्फैक्शन लेवल. थैंक यू सईम, थैंक यू साइफा, थैंक यू जॉन फॉर supporting and be very participative, and many students who are really liking this lecture, and that is why I have extended my lecture. If you want, then I'll take you 10-15 minutes. That will give you tools. कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं रिसर्च. So now, let me do this research. My objective is seeing whether this is going fine or not. So now tell me, today's lecture of your RM lecture, I want answer in two ways. Yes or no. तो y भी लिखा तो यस मैं मानूंगा, NNN लिखा तो नो मानूंगा. ठीक है? So are you satisfied with today's lecture of RM? Kindly get me your answer quickly, fast. Fine. Saifa, thank you Mehak, thank you Rizwan, thank you Divya, thank you Reshma, thank you Namrata, thank you everyone. Jaydev, thank you very much. So you have found, thank you Sanjay. So you have found, thank you Sahil, thank you very much. So now अगर मैंने yes और no में आंसर पूछा, ओके आईफोन एक्स का भी मैंने आंसर ले लिया. तो मैंने अगर आंसर यस और नो में पूछा बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नॉन मैट्रिक डेटा. इसको क्या बोलते हैं? नॉन मैट्रिक डेटा. यस और नो में अगर आंसर लिया तो. बट अगर मैं नंबर्स में डेटा पूछा, नंबर्स में अगर पूछूंगा तो, ठीक है, अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे नंबर्स में पूछा कि भाई आप मेरे को ये बताओ, तो अल्टीमेटली इट इज प्रूव दैट लेक्चर इज गुड, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आर सेटिस्फाइड. अगर मैं पूछता हूँ कि आप मुझे मार्क्स दो 100 में से, आपको जितना लगता है, कोई 97 देगा, कोई 92 देगा, कोई 99 देगा, कोई 100 देगा, तो मार्क्स तो मुझे अभी के लेक्चर के बारे में फटाफट फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम. 100 में से आपको मार्क्स देना है. कितना मार्क्स देंगे आप? 75. ओके, देन क्विकली. 92. थैंक यू जयदेव, थैंक यू वेरी मच. 95. थैंक यू साइफा. 90, 80, 95. महक, एब्सोल्युटली राइट. तो आपने देखा, वेदर इट इज मैट्रिक और नॉन मैट्रिक, वेदर डेटा इज मैट्रिक और नॉन मैट्रिक, ठीक है, ultimate answer, ultimate objective to the research is not changing. It shows that today's session was satisfactory and students has really understood things. तो अगर मैं मैट्रिक डेटा से उस चीज को थोड़ा सा समझा देता हूँ जो आप अप्लाई करोगे, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई कैन नॉट. तो अगर मैट्रिक डेटा रहेगा तो हम लोग
पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, उसको जेड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, टू सैंपल पेयर टेस्ट बोलते हैं। अगर नॉन मैट्रिक डेटा रहेगा, यस नो में जैसा आपने देखा, तो आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करते हैं, एंड काई स्क्वायर टूल्स लगती है। आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज सेल्फ क्रिएटेड। आज के लेक्चर में ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैं आज ये नहीं पढ़ा सकता। ओके, टुडे वी हैव अदर लिमिटेशन। तो आपने देखा कि हाउ स्टैटिस्टिकल टूल विच हैज बीन गिवन, 48 डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, उसमें से मैं यूज करता हूँ सिर्फ एक्सेल। तो सारे बच्चों को समझ में आता है, एक्सेल में ही मैंने सारे, ये देखो डिस्क्रिप्टिव टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, सब कुछ है मेरे पास, सब एक्सेल से निकाला हुआ है। नया मैं किसी भी चीज में वापरता नहीं, पेयर टी टेस्ट सब कुछ है इसमें, एवरीथिंग यू विल फाइंड, काई स्क्वायर, अनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन, सारी चीजें, ठीक है। तो ये टूल से आप आपके डेटा को एनालाइज कर सकते हो। तो अभी आपने देखा यूनी वेरिएबल, बाई वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल। वैसे ही अब अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, the satisfaction level of today's RM lecture, of some other previous lecture, or if I will take some other lecture, then it will vary. Then there are two variables. And अगर बहुत सारे lectures के लिए सोचूंगा, then there are multivariate. अभी कौन से वेरिएबल में कौन सा टूल्स यूज करेंगे वो इंपॉर्टेंट। अब वापस 5 मिनट लूंगा, आपको समझ में आएगा कि मैं ये चीज क्यों करने की कोशिश कर रहा था। यूनिवेरिएट में हम लोग यूज करते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, राइट, मीन डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्कूनेस, एक्सेट्रा। बाइवेरिएट रहेगा तो कोरिलेशन और रिग्रेशन, और मल्टीवेरिएट रहेगा तो अनोवा, वन वे अनोवा, टू वे अनोवा, मनकोवा, सेम पाथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बहुत एडवांस लेवल है, आप इतना ही समझ लो बहुत है हमारे लिए, और 1 घंटे में इससे ज्यादा अपने से नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन से जगह पे हम लोग मीन, मीडियन, मोड यूज करेंगे। अगर मैंने आपसे पूछा, अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आप किसी भी क्लास के बच्चों का हाइट मुझे बताओ, तो आप क्या लगाएंगे, मीन लगाएंगे, मीडियन लगाएंगे, मोड लगाएंगे, कैसे पता चलेगा कौन सा टूल अप्लाई करना है, मीन, मीडियन और मोड। आप लोगों ने आरएमए पढ़ा रहेगा, आई डोंट हैव मच टाइम बट आई एम टेलिंग यू, हम लोगों ने मीन, मीडियन, मोड कैसे पढ़ा है। हमारे टीचर बोल देते थे समेशन ऑफ एक्स, हम लोग को ये क्वेश्चन दे देते थे, हम लोग सॉल्व कर लेते थे, अप्लाई करने का दिमाग ही नहीं लगाते थे। बट आज हमारी पर्पस अलग है, हमको रिसर्च में उसको अप्लाई करनी है, तो हमको थोड़ा अलग समझना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक सैंपल उठाएंगे उन बच्चों का, और फिर सबका हाइट लेंगे, और एवरेज हाइट जो आएगा वो हम बताएंगे, तो वहां पे हम लोग मीन लगाएंगे। इन सच केसेस आई विल यूज मीन। बट अगर मुझे उसी क्लास का बोला गया कि आप एज बताओ हाइट की जगह पे, तो एज में हम लोग मीन नहीं लगा सकते, फिर एज के लिए हमको मोड अप्लाई करना पड़ेगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप देखना आपके क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सिमिलर एज के रहेंगे। अगर 19 एज रहेगा तो सबका 19, किसी का एक दो का 20 या एक दो का 18 हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट विल बी हैविंग 19 का एज, तो हम लोग वहां मोड लगाएंगे। बट अगर मैंने बोला कि कल का जो स्टॉक मार्केट था उसमें टीसीएस का प्राइस 100 अंक ऊपर गया, फिर 100 नीचे आया, 200 ऊपर गया एंड 200 नीचे आया, अभी उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो वैसे सिचुएशन में अपने को मीडियन अप्लाई करना। तो ये डिपेंड होता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव कैसा है, मेरा डेटा कैसा है, तो हम स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे कि कौन सा टूल्स मेरे लिए प्रेफरेबल रहेगा, कौन सा टेक्निक हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा टू गेट द जस्टिफिकेशन ऑफ द आउटकम। बट मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ दिया तुम्हारे लिए,
एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। ये एक सीरीज था, 4 आईपीएल के इनिंग में ये विराट कोहली है, ये रोहित शर्मा है और ये ऋषभ पंत है। इन्होंने ऐसे ऐसे स्कोर किए। विराट कोहली ने हर एक मैच में 50 मारा, रोहित शर्मा ने 60, 45, 45, 65 मारा और ऋषभ पंत ने फर्स्ट 2 में 0 किया और बाकी 2 में 100 मारा। अभी टोटल सबका 200 है, बट एवरेज सबका 50 है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे तो हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कोलैप्स कर जाता है। देन वी शुड गो फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, मीन डिविएशन फ्रॉम मीन डिविएशन फ्रॉम मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर हम देखते हैं कि एवरेज से कितना वेरिएशन है। तो आज तक आप लोग जो यूज करते थे चीजें स्टैटिस्टिक्स में, उसको अप्लाई करनी है रिसर्च मेथोडोलॉजी। यस और नो? तो अगर मुझे टेस्ट क्रिकेट खिलाना है तो मैं विराट कोहली को लूंगा, अगर मुझे वनडे खिलाना है तो मैं रोहित शर्मा को लूंगा, और अगर मुझे T20 खिलाना है, हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, तो मैं बीइंग द आईसीसी सेलेक्टर आई विल गो फॉर ऋषभ पंत। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो इट्स प्योरली डिपेंड कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा है, उसके हिसाब से आप यूनिवेरिएट। अभी को रिलेशन आपने देखा है, एज एंड हाइट इज को रिलेटेड है कि नहीं? पॉजिटिवली को रिलेटेड। जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे हाइट बढ़ेगी। देयर विल बी नेगेटिव को रिलेशन ऑल्सो, कि सेल्स बढ़ेगा तो लॉस घटेगा। लॉस अगर है मेरा तो लॉस घटेगा, नेगेटिव को रिलेशन भी होता है। So regression is the method which will give you at what sales, what should be the profit. Yeah, at what age, what should be your height. ANOVA ANCOVA is not your cup of tea. अभी मैं समझाने की कोशिश नहीं करूंगा because it will be too much for you to grasp. But the entire crux of today's session will be, we have understood the research in a different lucrative manner, how to make the movie. We have also understood, first we understood what is the importance of research with different videos, different processes. There are very new techniques and tools, and that is why I always write research, searching again and again and again and again. Just now you have seen, even there is many research going on till now also, and will be in further also related to mobile phone. We don't want to learn research in such a complex manner which is there in the textbook. We want to learn research in a very lucrative manner and with the best possible example of making a movie. And we understood different angle of research. We also understood the different types of variable. We also understood the concept of univariate and multivariate, different, how it will be used in objective title or a hypothesis. And finally, depend on their variability, which tools to be applied, we have seen today. With this, I have concluded in short span of 1 hour session. Thank you very much to all of you who have attended my session. I'm really thankful to Subhash sir, who has given me this opportunity, and higher authorities of Rizvi College. Definitely it will be fruitful when you will get 100 or more than 95 marks in your research project. With that wishes, all the very best for you for your semester 6 exam, to be precise and particular for this core subject of research project or internship project. May God bless you. May you should, achieve many success in your academic, personal and professional career. Thank you. This is Dr. Nishikant Jha signing off. If someone has any doubt, please feel free to ask. Thank you, sir. Hello. Hello. Yes, Ma'am, please propose vote of thanks. Yes, sir. Once again, good morning to our honorable guests, teachers, and participants.
It is my proud privilege that I have been asked to propose vote of thanks on this occasion. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a gift and not giving it. Thus, I, on behalf of Risvi Education Society and teachers, would first and foremost like to thank Dr. Akhtar Hassan Rizvi sir, founding pillars of Rizvi Education Society, the Advocate Mrs. Rubina Akhtar Hassan Rizvi ma'am, Director of Rizvi Education Society, Dr. Anjum Ara Ahmed ma'am, Principal of Rizvi College of Arts, Science and Commerce, for giving us the opportunity to invite such knowledgeable and great personality, Dr. Nishikant Jhan sir. I would like to extend heartfelt gratitude to Dr. Nishikant Jha sir to accept our invitation and spare his valuable time from busy schedule and enlightening our students on such important topic. I am 100% sure that your talk will help our students to prepare and complete their project work successfully. Last but not the least, thank you students for participating and listening throughout the session. Thank you all once again. Thank you, sir. And big thanks to all the Hello, students who is sir. putting so much of effective messages. Thank you, Bachcha log. Yes, Suhas sir. Sir, very much thank you for giving your precious time to our college and explaining my student about Black Book and research work. Thank you, sir, very much. Your session was highly knowledgeable and fruitful for our student. In future also, sir, if you have a time, please spare for us. Hmm. Yeah, thank you. I suppose that how to use in the Excel, it will be much effective because this is only a crisp thing what I have given. Once they will know how they use it in t-test, pair t-test, even Anju ma'am can also do the justice, but Hmm. for that you need to have the expert knowledge of Excel. That is only required. Otherwise, I think I have given the justice. Yes, sir. Thanks, Thank you, Anju. sir, very Thanks, much. Thank you. Rashmita. Thank you, everyone. Bye. Take care. Thank you. Thank you, sir. Bye. Sir,